हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को भी पता है कि इंडियन नेवी ने अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत अग्निवीर एमआर के लिए जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। सैलरी क्या होगी, वैकेंसीज क्या क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो यस, मूविंग एट, थोड़ा बहुत मैं अग्निवीर इंडियन नेवी अग्निवीर एंट्री स्कीम के बारे में अगर बात करूं तो रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाया हुआ था न्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कीम अग्निपथ, तो उसी के तहत अग्निवीर को इंडियन नेवी जो है वो रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। तो 4 साल के लिए यहाँ पर आपका सर्विस होगा और आप इंडियन नेवी एक्ट 1957 के तहत ही यहां पर एनरोल वगैरह किए जाएंगे। तो जहां तक कार्डर वगैरह की बात है तो एक डिस्टिंक्ट कार्डर यहां पर बनाया जाएगा, एक डिफरेंट रैंक के तहत, यानी कि स्पेशल अग्निवीर के लिए स्पेशल रैंक जो है वो इंडियन नेवी के तहत बनाया जाएगा। और 2 स्ट्रीम्स में यहां पर अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। एक है अग्निवीर एसएसआर, दैट इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और दूसरा जो है वो अग्निवीर एमआर है, दैट इज मैट्रिक रिक्रूट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z मैट्रिक रिक्रूट के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली, तो नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और 22 जुलाई 2022। एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट जो है वो 25 जुलाई है और लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई रखा गया, यानी कि बहुत ही कम टाइम फ्रेम आपको दिया गया है। तो विद इन दिस टाइम फ्रेम ओनली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और जहां तक एग्जाम डेट्स और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बाद में आपको जो है यहां पर कॉल लेटर्स वगैरह दिए जाएंगे। मैं उसके बारे में भी आपको फर्दर बताऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ सितंबर 2022 हो सकता है। और फाइनली जो मेडिकल है और एनएस चिलका का ज्वाइनिंग वगैरह जो होगा वो 21 नवंबर से हो सकता है। और फुल फ्लेज्ड आपका ट्रेनिंग कमेंसमेंट जो है वो आईएनएस चिलका में ही होगा एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2022। तो ये पूरे पक्का प्लान के साथ जो है इंडियन नेवी इस बार फुल फ्लेज्ड आगे जाने की कोशिश कर रहा है। सो मूविंग एट, जैसे कि मैंने कहा कि नोटिफिकेशन में जो इनविटेशन दिया गया है वो अनमैरिड मेल एज वेल एज अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि यस, फीमेल कैंडिडेट्स भी इस बार अप्लाई कर सकते हैं। तो अनमैरिड ही होने चाहिए दोनों कंपलसरीली। और ये रिक्रूटमेंट जो है, ये एनरोलमेंट जो होगा वो अग्निवीर एमआर के लिए होगा, दैट इज फॉर 1/2022, दैट इज दिसंबर 2022 बैच के लिए। एंड मूविंग एट, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहां पर नोटिफिकेशन में हमें दिया गया है कि 200 अग्निवीर एमआर्स को जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। और यहां पर एक और नोट भी ये दिया गया कि इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम ऑफ 40 फीमेल्स ओनली। तो यहां पर 40 अप टू 40 फीमेल मैक्सिमम, देखिए यहां पर कोई भी ऐसा थ्रेशोल्ड नहीं दिया गया। अगर इससे भी कम फीमेल्स अगर सेलेक्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी के सीट्स जो है वो मेल के द्वारा जो है वो रिक्रूट किए जाएंगे। तो मैक्सिमम 40 फीमेल्स के लिए यहां पर सीट्स रखे गए हैं और बाकी के 160 जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखे गए और बाकी के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से क्राइटेरिया, ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है जो वो नोटिफिकेशन में ही दिए गए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मैट्रिक रिक्रूट ही है, तो बेसिक आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। कोई भी एसएससी का सर्टिफिकेट जो है, यानी कि भारतीय सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिन जिन बोर्ड्स को भी, जिसने स्कूल के बोर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वहां से अगर आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो काफी होगा। एंड मूविंग अहेड, एज की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले से भी हम कह रहे थे और मिनिस्ट्री ने भी क्लैरिफाई किया हुआ था कि बस इसी 1 साल के लिए थोड़ा बहुत एक्सटेंशन जो है वो दिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोटिफिकेशन में हमें डेट्स के साथ भी दिया गया है एज क्वालिफिकेशन के लिए। तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो 1 दिसंबर 1991 से लेकर 31 मई 2005 के बीच हो और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 है तब भी चलेगा और 31 मई 2005 है तो तब भी चलेगा, यानी कि इन बिटवीन ही आपके डेट्स होने चाहिए। ये क्लियरली दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्लीकेशन कैसे करें, अप्लाई कैसा करें, तो यस, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन यहां पर लिया जाएगा। सभी को भी चाहिए कि आप पहले रजिस्टर करें। आप जाकर विजिट कर सकते हैं www.joinindiannavy.gov.in। तो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होंगे 25 जुलाई और वो बंद हो जाएंगे 30 जुलाई। अगर आप कहीं बाहर भी उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक नॉमिनल फीस जो वो रखी गई है 60 रुपीज और जितना भी जीएसटी पर लगता है, और ये फैसिलिटी एंटायरली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप खुद ही जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
एंड मूविंग एट ओवरऑल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जब आप अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह देंगे, जब आप अप्लाई वगैरह करेंगे तो आपको अग्रीगेट परसेंटेज कहते हैं, यानी कि जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है 10th स्टैंडर्ड आपका एसएससी, तो वहां पर आपके मार्क्स जितने आए हुए हैं उसके बेसिस पर जो है वो आपको यहाँ पर अग्रीगेट परसेंटेज देखा जाएगा। अब ये कट ऑफ भी जो है वो लगभग इंडियन नेवी ही डिसाइड करेगी, तो ये मेन एज वेल एज फीमेल दोनों के लिए ही ये एग्रीगेट जो है परसेंटेज वहां पर डिसाइड किया जाएगा, और ऑन दैट बेसिस ओनली अग्निवीर के लिए जो है मेल एज वेल एज फीमेल को स्टेट के बेसिस पर यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहां पर एक और बात भी ये कही जा रही है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ हो सकते हैं, तो यहां पर रेशियो जो बुलाया जाएगा वैकेंसीज के तहत जो वैकेंसीज हैं तो वो 1:4 होगा, यानी कि लगभग 200 वैकेंसीज हैं, तो मोस्टली उससे 4 गुना ज्यादा यानी कि 800 लोगों के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉल लेटर जो है वो आएगा। ये शॉर्टलिस्ट वगैरह करने का स्पेसिफिकली मार्क वगैरह कितना होगा ये भी इंडियन नेवी ही डिसाइड करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगले स्टेज अगले प्रोसेस में अगर हम जाए तो यहाँ पर क्लियरली कट ऑफ मार्क जो वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल अप लेटर भी आएगा रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। यहाँ पर एक और नोट ये दिया गया है कि आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है, अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द अप्लाई करवा लें, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए हो या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हो, आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल फिटनेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मैंडेटरी होगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आप सभी को भी पता है। तो यहाँ पर चंद स्टैंडर्ड्स भी हमें दिए गए हैं। अगर मेल की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रन आपको 6 मिनट्स 30 सेकंड्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। उठक बैठक यानी कि स्क्वाट्स जिसे हम कहते हैं वो 20 करने पड़ेंगे और 12 पुशअप्स आपको करेंगे। वहीं पर अगर हम फीमेल की अगर बात करें तो 8 मिनट आपको दिए गए हैं 1.6 किलोमीटर रन करने के लिए, 15 स्क्वाट्स उठक बैठक करने के लिए, और पुशअप्स तो फीमेल के लिए नहीं है लेकिन बेंट नी सिटअप जो है वो 10 यहां पर दिए गए हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फर्दर जो है कहीं ना कहीं आपको रिटर्न एग्जामिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो मेरिट लिस्ट जो है दोनों के बेसिस पर की जाएगी, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पर सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये दोनों ही बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन के बाद अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहां पर थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट अग्निवीर से यमआर खासकर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो वो स्टेट के बेसिस पर होगी, तो कट ऑफ मार्क्स यहां पर डिसाइड करेगा इंडियन नेवी। तो जो जिन किसी ने भी कट ऑफ मार्क जो वो क्रॉस किया हुआ है उन्हें रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा आईएनएस चिलका में, और ये स्टेट टू स्टेट अगेन चेंज हो सकता है। जैसे कि पहले हमने देखा मैट्रिकुलेशन के बेसिस के मार्क्स पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी तरीके से यहां पर भी एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट के बाद उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत चेंज फीमेल के लिए यहां पर किया गया है, जहां पर मेल के लिए स्टेट के बेसिस पर कट ऑफ्स लाएगा उसी तरीके से यहां पर फीमेल्स के लिए ऑल इंडिया बेसिस पर होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर उन्होंने लाया हुआ है, फीमेल के लिए ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जो है वो मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उनके मार्क्स जो है सिमिलर कट ऑफ्स वो लाते हैं तो यहां पर टाई ब्रेकर जो है वो कैसा किया जाएगा, अगर 10th में यानी कि आपके मैट्रिक में क्वालिफिकेशन मार्क जिसका ज्यादा है उसे यहां पर कंसिडर किया जाएगा और उसे रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आईएनएस चिल्का जो है वो बुलाया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईएनएस चिल्का उड़ीसा में ही आपके सभी मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे, और जो कुछ भी कैंडिडेट्स मेडिकली फिट फाउंड आउट होंगे उन्हीं को जो है अंत में रिक्रूट किया जाएगा, और मेडिकल फिटनेस ही आपका आखिरी प्रोसेस होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर कोई भी मेडिकली अनफिट यहां पर आता है रिजल्ट में आता है तो वो अपील भी कर सकता है आईएनएचएस निवारिणी या फिर आईएनएचएस कल्याणी में। तो 21 दिन का मैक्सिमम पीरियड उन्हें दिया गया है। अगर यहां पर अपील करने के बाद भी वो मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें फिर से रीअपील नहीं दिया जाएगा, फर्दर कोई भी रिव्यू यहां पर नहीं किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग कोर्स जो है वो दिसंबर 2022 को कमेंस हो जाएगा आईएनएस चिल्का उड़ीसा में। और एक और बात भी ये कही गई कि इन 4 साल की सर्विस में अगर अग्निवीर अनसुटेबल परफॉर्म करते हैं, उनके चार्जिंग डिस्चार्ज करने में उनके ड्यूटीज या फिर अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इंडियन नेवी को लगता है तो उनके सर्विस टेन्योर को खत्म किया जा सकता है। तो ये भी नोट कर लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल में आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं तो डिजिग्नेटेड सेंटर्स टाइम एंड डेट वगैरह आपको थ्रू मेल ही दिए जाएंगे। तो मोबाइल फोन नंबर मेल बहुत ही ध्यान से जो आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे। तो ब्रॉडली क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शंस होंगे यहाँ पर, एक होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस। और स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर क्या होगा, 10th लेवल का ही होगा, क्योंकि मैट्रिक रिक्रूट ही है तो 10th लेवल के बेसिस पर ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सेट किया जाएगा। और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 30 मिनट्स आधे घंटे का एक एग्जाम होगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि कैंडिडेट जो है वो कंपल्सरीली सभी सेक्शंस में उसे पास करना पड़ेगा।
एंड अबव ऑल उसे एग्रीगेट मार्क्स भी यहाँ पर लाने पड़ेंगे ताकि वो कट ऑफ क्रॉस करे और मेडिकल्स के लिए वो बुलाया जा सके। तो ओवरऑल मैं साइंस और मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर बता दूं तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन्स, कंपाउंड्स एक्सेट्रा, और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस वगैरह, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉसेस पर होंगे। और जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट, इनलैंड्स, हार्बर्स एक्सेट्रा, culture and religion, freedom movement, important national facts about India, heritage, history, defense, wars and neighbors, awards and authors, discoveries, disease and nutrition. And apart from that, current affairs, language, capitals, currencies, common names, full forms and abbreviations, eminent personalities, national birds, animals, etc., sports, championships, winners, etc. ये सभी ओवरऑल आपके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा। एंड मूविंग अहेड, तीन अलग अलग यहाँ पर पदों के लिए जो है वो एमआर के अंडर इंडियन नेवी अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। सबसे पहला अग्निवीर एमआर, दैट इज शेफ। तो यहाँ पर आपको फूड प्रिपेयर करना पड़ेगा एज पर मेनू, वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पर आपको मीट प्रोडक्ट्स भी हैंडल करने पड़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी रेशन आता है उसका अकाउंटिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फायर आर्म्स वगैरह में भी आप थोड़ा बहुत ट्रेन होंगे, किस तरीके से आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, और बाकी के जो कुछ भी ड्यूटीज आपको इंडियन नेवी देता है, ऑर्गेनाइजेशन देता है, उसे एफिशिएंटली आपको रन करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो अग्निवीर एमआर स्टीवर्ड है। तो यहाँ पर आपको ऑफिसर्स को फूड सर्व करना पड़ेगा, मेसेस वगैरह में वेटर्स, हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग ऑफ द फर्म, फंड्स, वाइन्स एंड स्टोर्स, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू एक्सेट्रा, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर भी आपको फायर आर्म्स वगैरह में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो कुछ भी ड्यूटी जरूरत लगे आपको वहां पर भी अलोकेट किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का रनिंग जो है वो एफिशिएंटली हो जाए। और तीसरा जो है अग्निवीर एमआर हाइजीनिस्ट है। तो यहाँ पर लगभग आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जिस किसी भी शिप पर आपको भेजा गया है वहां पर आपका हाइजीन मेंटेन करेंगे, वॉशरूम्स का क्लीनलीनेस एंड अदर एरियाज वगैरह में यहाँ पर आप काम करते रहेंगे। और यहाँ पर भी फायर आर्म्स में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट रनिंग हो सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी तरीके से प्रोफेशनल वर्क यहाँ पर होगा। अलग अलग ब्रांचेस जो है ट्रेनिंग के बाद ऑनबोर्ड हो जाएंगे, उन्हें स्पेसिफिक ड्यूटीज दिए जाएंगे, स्मॉल स्मॉल आर्म्स हैंडलिंग वगैरह भी उन्हें दिया जाएगा और शिप बोर्डिंग, लैंडिंग वगैरह के पार्टीज वगैरह में भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी ताकि ये सभी चीजें जो कुछ भी शिप पर होती है आप उसमें इन्वॉल्व हो सके और आप अपने प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वहां पर दे सकें। मूविंग एट रेम्युनरेशन की पैकेज अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी प्रोविडेंट फंड आपको नहीं मिलेगा, ग्रेट्युटी एंटाइटलमेंट भी आपको नहीं दिया जाएगा और पेंशनरी बेनिफिट्स भी 4 साल के बाद आपको पेंशन वगैरह भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 30,000 होगा, इसमें से 70% आपको इन हैंड आएगा यानी कि 21,000 और 30% जो है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड को जाएगा, दैट इज 9,000 रुपीज। और सिमिलरली उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। सिमिलरली अमाउंट बढ़ते ही जाएगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 40,000 आपको कंसोलिडेटेड पे होगा, इन हैंड आपको 28,000 रुपीज आएंगे और 12,000 रुपीज कॉर्पस फंड को जाएगा और सिमिलरली भारत सरकार भी उतना ही पर महीना कंट्रीब्यूट करेगी। और अंत में अगर हम देखें तो आपका खुद का पैसा जो है वो 5,02,000 रुपीज के आसपास जमा होता है और भारत सरकार भी उतना ही जमा करवाएगी। तो आप जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो आपको सेवा निधि पैकेज जो है वो लमसम अमाउंट दिया जाएगा which will be somewhere around 11.71 lakhs. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीव्स वगैरह की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी में जो कुछ भी प्रोफेशनल लीव पॉलिसी फॉलो की जाती है उसे ही फॉलो करेंगे। तो 30 डेज पर ईयर आपको लीव मिल सकता है, कैजुअल लीव, और सिक लीव जो है वो मेडिकल एडवाइस के बेसिस पर आपको दिया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो 48 लाख रुपीस का दिया जाएगा एंगेजमेंट पीरियड के लिए। अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो यहाँ पर 48 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर आपको दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप बाहर निकलेंगे 4 साल बाद तो आपको एक स्किल सेट सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। जो कुछ भी आपने, चाहे वो शेफ हो, स्टीवर्डेस हो, जो कुछ भी काम आपने यहाँ पर किया हुआ है और ये 4 साल जो कुछ भी आपने यहाँ पर सीखा हुआ है प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह, उसका स्किल सेट आपको दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और अलग अलग स्टेट की सरकारों ने भी आगे आकर रिजर्वेशन वगैरह भी दिए गए हैं। ये कहा गया है कि प्रेफरेंसेस जो है वो अग्निवीर को ही ज्यादातर दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि कोविड का रिस्क अभी भी हम पर मंडरा रहा है। तो जो कुछ भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस वगैरह गाइडलाइंस दिए जाएंगे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन की खास इंपॉर्टेंस आपको रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस वगैरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट के दौरान जब आप मेडिकल एग्जाम वगैरह के लिए जाएंगे या फिर रिटन टेस्ट के लिए जब आप जाएंगे, अगर आपका कोई भी सिम्टम दिख रहा है, इन्फ्लुएंजा, इलनेस वगैरह, फीवर वगैरह आपको दिख रहा है तो आपको टेस्ट लेने नहीं देंगे।
क्योंकि दूसरों की सेफ्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट्स 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले एक और बार आपको याद दिला दूं कि बहुत ही जल्द हम अग्निपथ एंट्री स्कीम के तहत तीनों के तीनों विंग्स के लिए, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए बहुत ही जल्द फुल फ्लेज कोर्सेस हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जाकर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और कोर्सेस जो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलेगा, मंथली पैकेजेस भी है और 1 ईयर फुल एक्सेस भी आपको एसएसबी ऑनलाइन कोर्स का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ओआईआर टेस्ट, पीपीडीटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यूज, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और एसएसबी के ट्रेंड्स भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। So before you leave, these are all the courses, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। And Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.